बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज हम साइकस प्लांट सागो पाम भी से कहते हैं और नर्सरी नेम इसका जो है वो है कंगी पाम। तो इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, इसकी ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे और इसको कौन सा मौसम पसंद है और किस मौसम में ये ग्रोथ करता है, तो इसको कौन सी खाद की ज़रूरत है, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलें अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसकी आप ब्यूटी चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लीव्स हैं इसके। तो इसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसकी केयर के ऊपर बात करेंगे कि केयर हमने इसकी क्या करनी है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये डेजर्ट प्लांट है, इसको गर्मी पसंद है। ये गर्म इलाकों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है और ऐसे इलाकों में जहाँ सब नमी पाई जाती है, जैसा कि कराची हो गया और दूसरे इलाके जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो और पंजाब में जो इसकी ग्रोथ है गर्मी वाले इलाकों में, तो ये किस तरह ग्रोथ करता है, ये 6 महीने बाद 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ फिर ये ना अपने जो लीव्स हैं ना वो इसके आते हैं और काफ़ी स्लो ग्रोथ है। साल में सिर्फ तकरीबन 2 दफ़ा ये अपने लीव्स निकालता है, अपने जो है लीव्स जो इसके निकलते हैं और एक मरतबा काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। इस दफ़ा माशाल्लाह मेरे इस साइकस प्लांट के ऊपर 6 लीव्स निकले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और काफ़ी खूबसूरत ये देखें लग रहा है। और अब चले मैं आपको पुराने लीव्स भी दिखाता हूँ। ये देखें जैसा कि ये हैं, ये काफ़ी हार्डी हो गए हैं। 1 2 3 4 हैं इसके पहले, और 4 लीव्स पहले निकालता था, अब ये 6 लीव निकाल रहा है। जैसे जैसे इसकी एज होती जाती है तो वैसे वैसे ये अपनी ग्रोथ को अच्छा बढ़ाता जाता है। तो इसके ऊपर इसके आपको ग्रोथ रेट भी बता दिया कि साल में ये तकरीबन 2 दफ़ा लीव्स निकालता है। बाकी इसको जो ह्यूमिड एरिया पसंद है, जहाँ नमी ज़्यादा हो, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, ये वहाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। और हम इसको फर्टिलाइज़र के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो साल में इसको तकरीबन आप 2 दफ़ा भी फर्टिलाइज़र दे देंगे ना, ऑफ़र कर देंगे, तो ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। क्योंकि ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, काफ़ी हार्डी प्लांट है, तो इसको जो खाद की ज़रूरत है, जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो बहुत ही कम है। आप इसको साल में 1 दफ़ा दे दें, 2 दफ़ा दे दें, तो ये अपनी ग्रोथ को काफ़ी अच्छा बढ़ाता है। तो खाद आपने कौन सी देनी है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप इसको नाइट्रोजन वाली खाद दे सकते हैं, क्योंकि इसके लीव्स देखें बहुत ग्रीन लश ग्रीन है, देखें कितने प्यारे हैं। मुझे यकीन माने मुझे तो बहुत पसंद है ये प्लांट, और पहले तो नहीं था पसंद, पर आस्ता आस्ता फिर जब इसकी ब्यूटी देखी, इसको रखा, तो काफ़ी मुझे पसंद है प्लांट। और ये पाम वैरायटी से ताल्लुक़ रखने वाला है। चले मैं आपको इसका स्टैम्प दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये इसकी अब मैं आपको उम्र बताता हूँ कि ये कितने कुछ साल का है। ये तकरीबन 3-4 साल का तो इसकी होगी, और ये काफ़ी स्लो रेट है इसकी, जो है ना ग्रोथ रेट है, काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है। तो बाकी ज़मीन में अगर ये लगा हो, गार्डन में लगा हो, तो ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बहुत बहुत बड़े इसके लीव्स निकलते हैं, और इसका जो स्टैम्प है वो भी काफ़ी मोटा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बाकी इसको मैंने आपको बता दिया, और मेरा ये जो प्लांट है ना, इसकी उम्र 4 साल मैंने वो भी आपको बता दिया। और इसको ये बताने वाला हूँ कि मेरे पास ये तकरीबन साल से है, 1 साल और कुछ महीने मेरे पास ये है, और इसने 6 महीने बाद अपने लीव्स निकालने होते हैं। तो ये जो लीव्स हैं ना, ये मार्च 20 अप्रैल को ये निकलना शुरू हुए हैं, और आज मई की है 11 तारीख। तो आज इसके लीव्स देखें काफ़ी प्यारे निकल रहे हैं, और एक ही दफ़ा में ये निकलते हैं, और काफ़ी मुझे पसंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। बाकी इसको कोई बीमारियाँ अफेक्ट नहीं करती, कोई कीड़े इसको नहीं लगते, कुछ भी नहीं होता। आपने इसको बस शेडी एरिया में रखना है, इसकी केयर जो है आपने इसको शेडी एरिया में रखना है, तो ये इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और जब गर्मी आनी है, तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आज मई की 11 तारीख है, तो काफ़ी गर्मी आई, और देखें मैंने नेट भी लगाई हुई है अपने ये टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर, ताकि इनको डायरेक्ट धूप ना मिले, तो इसकी ग्रोथ फर्दर बढ़ती रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आप हमें फ़ेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।